ज्यादातर हमारे सामने दिक्कत क्या आती है कि जो ये शाखाएं हैं, कौन सा राजा किस समय आया था, ये कैसे याद रखें, कैसे याद रखें ना। तो मैं हूँ आई एम हियर डोंट फियर। तो शुरुआत करते हैं गुहिल वंश की। तो देखिए मित्र, क्या है गुहिल वंश। गुहिल वंश नाम की एक कंपनी खोली गई, ठीक है ना। गुहिल वंश नाम की एक कंपनी खोली गई, कहां पर? मेवाड़ में। इस कंपनी की शुरुआत की किसने? नाम से ही पता चल रहा है, गुहिल या गुहादित्य। अब क्या हुआ, और इसने अपने ब्रांच का ऑफिस कहाँ रखा? ब्रांच ऑफिस नागदा। ब्रांच ऑफिस नागदा, ठीक है। इसने गुहिल कंपनी की शुरुआत कर दी, लेकिन इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किसने किया? इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले गए, ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया बप्पा रावल, जिन्होंने अपनी ताकत से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से गुहिल वंश को वहां पहुंचा दिया। गुहिल वंश नाम की कंपनी, अब गुहिल वंश की उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया? इनका ब्रांच ऑफिस भी कहाँ था? नागदा में ही था। इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवा कर, उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल ने गुहिल वंश की कंपनी को आसमानों की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसके बाद एक और आता है अल्लेक। अब देखो, गुहिल ये कंपनी स्टार्ट कब हुई? 566 ईस्वी, ठीक है। इन्होंने कब ज्वाइन करी? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल। अब बात करें अल्लेक या आलू राव। आलू रावल तो ऊंचाइयों तक तो बप्पा रावल ले गए, लेकिन जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी कंपनियों के साथ जोड़ने का काम किसने किया? अल्लेक ने हूण जाति के साथ विदेशी संबंध बनाए, और क्या करा? और इसने जो ब्रांच ऑफिस नागदा था, नागदा से चेंज कर इसने अपना ब्रांच ऑफिस बना दिया, किसको? आहड़। और इसने अपनी कंपनी में एक और नई चीज शुरू करी। क्या शुरू करी? नौकरशाही, नौकरों के शाही अंदाज शुरू करवाए अल्लेक के आलू रावल के बाद अब कंपनी बढ़िया ऊंचाइयों पर चल रही थी, शानदार तरीके से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कमजोर शासक आ गया। क्या नाम था इसका? शक्ति कुमार। इस शक्ति कुमार को हटाकर कौन यहाँ का राजा बन गया? मुंज परमार। और मुंज परमार ने ये संभालने को किसको दे दी? ये दे दी भोज परमार को। जो भोज परमार क्या था? भतीजा भोज परमार।
ये शक्ति कुमार का टाइम पीरियड था 977 से 993 ईस्वी। 977 से 993 ईस्वी तक तो भैया ये रहा। अब भोज परमार कब तक रहा? 1021 से 1031 ईस्वी तक भोज परमार। तो भैया ये ऊंचाइयों पर कंपनी को ले गए, गोहिल वंश की कंपनी को, लेकिन शक्ति कुमार ने डुबो दिया, दूसरे ने राज कर लिया। लेकिन किसी न किसी प्रकार से दोबारा इन्होंने, इनके वंश ने दोबारा कंपनी पर शासन आरंभ कर दिया। तो कौन थे? ये थे रण सिंह। बीच में बहुत सारे आए लेकिन छोटे मोटे थे। अब इस कंपनी के आखिरी व्यक्ति जिन्होंने संभाल रखा था वो थे रण सिंह या कर्ण सिंह। ये किस समय थे? 1058 ईस्वी। तो शुरुआत की गोहिल ने और खत्म हुआ ये रण सिंह पर। शुरू और अंतिम। अब अंतिम क्यों? रण सिंह है ना, उसके दो पुत्र थे। रण सिंह के दो पुत्र थे, एक था शेम सिंह और दूसरा था राहब। इन दोनों ने कहा कि भाई कंपनी बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हम कंपनी को दोबारा शुरू करेंगे भैया। राहब दिखाई नहीं दे रहा। तो शेम सिंह और राहब इन्होंने कहा कि हम तो अब इस कंपनी के जो शेयर हैं उनको आधा आधा बांट लेते हैं और नई कंपनी शुरू करेंगे। तो राहब ने सिसोदा में राणा कंपनी शुरू करी। राणा कंपनी। और शेम सिंह ने शुरू करी रावल शाखा। तो ये रहा पूरा गोहिल वंश। तो भैया कितनी आसानी से समझ में आ गया। गोहिल, इस कंपनी की शुरुआत, फाउंडर गोहिल या गुहादित्य। ब्रांच कहाँ थी? नागदा में। पप्पा रावल इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए। इन्होंने एकलिंगनाथ जी के आशीर्वाद से इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अल्लाह के आलोलाओं ने हूण जाति के साथ विदेशी संबंध बनाकर इस कंपनी को और दूर तक फैलाया। अपनी जो ब्रांच ऑफिस था, ब्रांच ऑफिस को चेंज कर आहड़ में शिफ्ट कर दिया भैया। और नौकरशाही भी शुरू करी इसने। इसके बाद एक कमजोर आया शक्ति कुमार, इससे कंपनी संभली नहीं, तो दूसरे ने अधिकार कर लिया कंपनी पर। मुंज परमार ने अपने भतीजे को बिठा दिया वहां पर, क्या 1021 से 1031 ईस्वी तक। तो अब किसे न किसे करके दोबारा इन्होंने अधिकार कर लिया और धीरे धीरे कंपनी को चला दिया। और आखिर में था रण सिंह, जिसने कंपनी को संभाल रखा था। लेकिन वही रण सिंह अब बूढ़ा हो चुका था, रण सिंह से संभल नहीं रही थी। तो उसने कहा कि भैया अब मेरे बेटे हैं, तुम ही संभालो, ठीक है ना। तो राहब ने की और शेम सिंह ने की ये कंपनी। अब क्या हम दोनों हैं, हम दोनों काबिल हैं, तो हम दोनों अलग अलग ब्रांच बना के उसको संभालना चाहते हैं ताकि और बढ़ जाए। तो भैया राहब ने सिसोदा में, ये सिसोदा ठिकाने में अपनी नई ब्रांच शुरू करी राणा कंपनी के नाम से, और शेम सिंह ने शुरू करी रावल के नाम से। तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। उतार लो इसको, एक बार समझ लो बस। इसको अगर 2-3 बार देख लोगे ना, वैसे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, अगर 2-3 बार जो देख लिया ना भाई, काम हो गया आपका, ठीक है।